और फाइनली हम लोग वन लाइनर सेक्शन पे आ चुके हैं। जितने भी एमसीक्यूज हम कराते हैं अपने मंथली करंट अफेयर में, उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू को वन लाइनर में बदलने का उद्देश्य आपको पता चल चुका होगा क्या है। ड्यूरेशन हमको कम करना है और हमको फैक्ट स्टडी करना है। एमसीक्यू अब डायरेक्टली आप लोग अटेम्प्ट करिएगा अपने रियल एग्जाम पेपर में। हम लोग शुरुआत करते हैं मार्च मंथ से। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं रिसाइट करना शुरू करूंगा। अगर भाई किसी को लगता है कि मैं पढ़ा हुआ बोल रहा हूँ तो आप लोग म्यूट करके सुन सकते हैं। जो ज़रूरी फैक्ट है मैं उसको हाइलाइट करके अंडरलाइन करके न्यूज़ आगे बढ़ाते हुए चलूँगा, जिससे जल्दी से हम लोग रिवाइज़ कर लें इसको। मार्च अंत में कर्नाटक सीएम बासवराज बोम्मई ने अनाउंस किया था कि इंडियाज़ फर्स्ट मरीना कंस्ट्रक्ट की जाएगी बायदनूर में, उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। तो आपसे कर्नाटक स्टेट का नाम पूछे तो कर्नाटक है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे लिखा हो कॉमा करके तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है। मरीना क्या होता है? एक स्मॉल हार्बर होता है जहाँ पर बोट्स रखी जाती हैं और ये लेज़र पर्पज़ के लिए, यानी कि टूरिज़्म जैसे और आरामगाह छुट्टियाँ बिताने के लिए काम होता है इसका, कमर्शियल पर्पज़ इसका नहीं होता है। श्री भरत जगदेव जो वाइस प्रेसिडेंट है गुयाना के, ऑफिशियल विजिट पर थे इंडिया में 20 से 25 फरवरी के बीच। ठीक है, तो भरत जगदेव है वाइस प्रेसिडेंट गुयाना के। फिर इसके बाद 2023 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था टेन्योर 22वें लॉ कमीशन का, जो 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। 22वां जो लॉ कमीशन है, ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे हैं? ऋतुराज अवस्थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया था 1300 साल पुराने की बुद्धिस्ट स्तूप जजपुर ओडिशा से। 5 जजेस की बेंच जो थी, जिसको हेड किया था केएम जोसेफ ने, ये डायरेक्ट किया था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को नहीं, बेसिकली सरकार को, कि अब जो इलेक्शन कमिश्नर का चयन होगा उसमें जो कमेटी बनेगी उसमें कौन कौन लोग होंगे। उन्होंने कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये लोगों की कमेटी जो बनेगी, इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा उनका नाम रिकमेंड करेगी और फिर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक पार्लियामेंट कोई मैंडेट नहीं बनाता है, कोई लॉ नहीं क्रिएट करता इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर, तब तक यही व्यवस्था रहेगी। अभी तक क्या होता था इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये अपॉइंट करते थे इलेक्शन कमिश्नर को। आगे आ जाते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में, ये पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये पता होना चाहिए। 2017 में जो बेस ईयर था ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, वो 2004-05 से बढ़ा करके 2011-12 कर दिया गया है। प्रेजेंट में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12 है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर को दिल्ली में, फरवरी में ये हुआ था। उसके बाद एक अप्रूव किया गया था रेटिफिकेशन 3 प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद आर्टिकल 3 ऑफ बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आर्टिकल 50A और 56 रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन। शिकागो कन्वेंशन का ये जो मतलब प्रोटोकॉल थे उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने का काम किया गया था। जर्मन चांसलर जो है ओलाफ शॉल्स, ये भारत की यात्रा पर थे 25 से 26 फरवरी के बीच, और उनकी चांसलर के तौर पर, जर्मनी की चांसलर के तौर पर पहली ऑफिशियल विजिट थी इंडिया में। माउंट मेरापी वोल्केनो जो है इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ था। उसके बाद एनएसई इंडेक्स लिमिटेड जो सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, उन्होंने मतलब वहाँ पे लॉन्च किया गया इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, इसको निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत की यात्रा पर थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो उन्होंने आखिरी जो टेस्ट मैच हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, उसका पहला दिन का खेल भी देखा था 1 घंटे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पे पर जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना जो है अपने ग्राहक को केवाईसी से संबंधित जो कॉम्प्लायंस है उसका पालन न करने की वजह से लगाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेजॉन पे पर जुर्माना लगाया गया था मार्च में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अभय बाकरे के अनुसार 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा कार्बन बाजार भारत बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप जो है ये किया गया था। एक भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो चार्ट है वो मैंने बार बार आपको रिकमेंड किया कि आप लोग अपने स्टेट का जो पेयरिंग हुई है अदर स्टेट से, उसको एक बार जरूर लर्न करिएगा। जैसे बिहार के साथ कौन सा स्टेट है पेयर किया गया है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा स्टेट पेयर किया गया है, देखना चाहिए आपको। लैंडलॉक्ड पूर्वी अफ्रीकी देश बुरुंडी ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो महामारी फैलने की वहाँ पे घोषणा की थी। इसके बाद फेब में न्यूज आई थी कि प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल का शुभारंभ किया था।
सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का ट्रेड प्लस वन जो ये सेटलमेंट साइकिल होती है इसको शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। चाइना में पहले से लागू है, तो इसका मतलब कोई भी जो है ये ट्रेड सेटलमेंट होता है सिक्योरिटी मार्केट में, तो उसमें पैसा होता था कि 48 घंटे बाद डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा 24 घंटे में ही, जैसे चाइना में होता है, जो भी सिक्योरिटी खरीदी बेची जाएगी ट्रांजेक्शन लोगों के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। पेरू में चक्रवात याकू आया था, ये हमने आपको बता दिया था। साइक्लोन वाले में भी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर चक्रवाती तूफान गैब्रियल आया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वहां पे की गई थी। फोर्थ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, इसका आयोजन होगा यूएस कैपिटल वाशिंगटन में 29 से 1 अक्टूबर 2023 को। आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, जिसके फाउंडर श्री श्री रविशंकर हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ये अब तक का चौथा होगा। सबसे पहले 2006 में बेंगलुरु में मनाया गया, इसको 2011 में बर्लिन में जर्मनी में, 2016 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब की बार होना है वाशिंगटन में। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर में किया गया था, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल माइनिंग कंपनी वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन के बीच समझौता हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद के निकट धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन लगाने का फैसला यहाँ पे किया गया था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में मतलब कुल मिलाकर भारत का पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये हमने आपको वैसे एग्रीमेंट में भी बता दिया था। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोरडोंगमार झील का दौरा किया था, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में 2020 के एक अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे अलग होगा, और उसमें जो मतलब पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी है और चौड़ी होगी, और एक तरीके से जो है एक नया बेसिन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कंपनी लिमिटेड ने भारत के पहले हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक डंपर के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल नियामक एजेंसियों से होमोलोगेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। होमोलोगेशन प्रमाण पत्र क्या होता है कि कोई वाहन सड़क पर चलने योग्य है या नहीं, ये एजेंसी बताती है। ठीक है, और वसंत विषु एक प्राकृतिक घटना 2023 में 21 मार्च को हुई है। 2 बार होता है, लगभग 21 मार्च को, 23 सितंबर को, जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, इवर्नल इक्विनॉक्स। करेनिया ब्रेविस शैवाल के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के फ्लोरिडा के तट पर लाल ज्वार आया था। रेड टाइड इसको बोलते हैं। रेड टाइड जो है क्या होता है, ये होता है करेनिया ब्रेविस एल्गी कारण। एल्गल ब्लूम आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, एल्गल ब्लूम या ग्रीन ब्लूम होता है, यहाँ पर रेड टाइड आता है। लाल एल्गी है तो रेड टाइड आ जाता है यहाँ पे, और ये हानिकारक होता है। फ्लोरिडा के तट पर आता है ये, दक्षिण पूर्व यूएस में। श्रीलंका की सेलान बैंक ने मुंबई में जो इंडियन बैंक है उसमें लेन देन करने के लिए एक बैंक खाता खोला है, जिससे भारतीय रुपए में लेन देन करने में आसानी हो। तो ये श्रीलंका के सेलान बैंक ने खाता कहाँ पे खोला है, इंडियन बैंक में। उसकी ब्रांच कहाँ पे, मुंबई में, फॉर ट्रांजेक्शन इन इंडियन करेंसी। इसके बाद श्याम बाबा का लक्खी मेला, ये राजस्थान में होता है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने 5/2023 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लेवेवा बेलोवा के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये काफी चर्चा में आया था। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस वजह से इसको जारी किया था क्योंकि जो रोम संविधि है, रोम कन्वेंशन है, उसका उल्लंघन कथित तौर पर रशिया ने किया था रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान। गुजरात सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जो लॉयन एट 2047 ये रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें कहा गया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ वयस्क शेर एशियाटिक लॉयन स्थानांतरित किए जाएंगे उपयुक्त स्थान पर। अब वो उपयुक्त स्थान क्या है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी गुजरात में ही है। राजस्थान की विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधायक पारित कर दिया गया था, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था जिसने राइट टू हेल्थ अपने वहाँ के लोगों को दिया है। राइट टू हेल्थ अप्रूव करने वाला पहला स्टेट बना है राजस्थान। और आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंडनेस नीति, ब्लाइंडनेस पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान बना था। इसके बाद देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया है। इन्होंने कहा है कि इस सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाने से क्या होगा, पानी की काफ़ी बचत होने वाली है। ठीक है, पानी की काफ़ी बचत होगी इस सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपनाने से। कर्णपुरा जो है ये झारखंड में पड़ता है और ओडिशा में तलचर पड़ता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कोल माइनिंग साइट्स हैं, ध्यान रखना है आपको। रवांडा मैसेंजर आरएनए के टीकों के निर्माण की सुविधा स्थापित करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री बन गया है।
पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिग-29 लड़ाकू जेट देने वाला पहला नाटो सदस्य देश बन गया है। सबसे पहला है पोलैंड, देन इसके बाद स्लोवाकिया ने भी घोषणा की थी कि वो लोग भी सहयोग करने वाले हैं यूक्रेन का। इसके बाद 7 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह के अंतरिक्ष में 12 साल पूरे होने पर पैसिफिक महासागर में उसे कंट्रोल्ड डिसेंट दिया है। ठीक है। 12 वर्ष पहले इसरो फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर के इसको भारत ने छोड़ा था और अब इसको कंट्रोल तरीके से प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। समलैंगिक और ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने रक्तदान पर जो प्रतिबंध लगा था 1980 के दशक में, जब एड्स वगैरह बहुत चरम पे था अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उसको चुनौती दी है। आईएमएफ का जो कार्यकारी बोर्ड है उसने श्रीलंका के लिए विस्तारित फंड की सुविधा मंजूर कर दी है। उन्होंने कहा है कि $2.9 बिलियन या फिर करीब $3 बिलियन के राहत पैकेज को मंजूर कर दिया है और इसके तहत श्रीलंका $7 बिलियन तक का वित्त पोषण अब आईएमएफ से प्राप्त कर सकता है। गुड़ी पाड़वा त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। अन्य हिस्सों में भी अलग अलग नाम से मनाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इस त्योहार को उगाड़ी कहते हैं और कर्नाटक में इसको युगादि कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सिक्किम के 4 मंत्रियों ने सिक्किम के लिए डाक विभाग का एक कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया था। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि उनको 2 वर्ष से ज़्यादा सजा हुई थी। तो इसमें जो लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व है, संविधान का अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 ई ये शामिल है और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 8 के तहत इनको अयोग्य घोषित किया गया है। सेक्शन 8 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 102(1) ई। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है। इसके बाद निवेश बोर्ड नेपाल ने एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, सेती नदी पर जो जल विद्युत परियोजना बनने वाली है उसके अध्ययन की अनुमति दे दी है। सेती नदी जो है गंडकी, जो कि नारायणी रिवर भी कही जाती है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमन्ना और देव तालाब तहसीलों को मिलाकर एक मऊगंज डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा होगा। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने की अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी खुलेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा पहले से कहाँ पर है? ये है ब्राज़ील में, इंग्लैंड में और कनाडा में। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण किया गया था और इसका उद्देश्य है वेदों की अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराना। ऐप्स एंड पोर्टल्स में आपको करवा चुके हैं वैसे ही। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला बिहेवियरल लैब की स्थापना राजस्थान के जयपुर में हरीश चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की जाएगी। ये पता होना चाहिए आपको। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सिक्किम को विश्व के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। हालांकि भारत में 2016 से सिक्किम देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। मार्च में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायालय एनसीएलटी ने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। ये कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर माना जा रहा है और देश की सबसे बड़ी निजी बैंक और देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसको मिला देंगे, अगर मर्ज कर देंगे तो एक बहुत बड़ी बैंकिंग एंटिटी क्रिएट हो जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 31 मार्च 2023 के बाद से 6 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना सोने के गहने या फिर सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। मार्च 2023 में मलेशिया के भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री मुइजुद्दीन यासीन को गिरफ्तार करवाया था। फिनलैंड की संसद ने देश के नाटो समूह में शामिल होने की अनुमति देने वाले कानून को स्वीकृति दे दी थी और जिस पर प्रस्ताव रखा गया था मई 2022 में। और फिनलैंड भी जल्द ही नाटो कंट्री बन जाएगा। मणिपुर में 5 दिवसीय याओशोंग महोत्सव मनाया गया था। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन वाइब्रेंट गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक यात्रा शुरू की गई थी। इसको कहा गया था गरवी गुजरात यात्रा। आगे है, आर्थिक संकट में फंसे स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक को स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक ने खरीद लिया था। ये बैंक मर्जर काफी चर्चा में रहा था इकोनॉमिस्ट के बीच। भारत के रेल मंत्री के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का संचालन हम वर्ष 2026 तक शुरू कर सकते हैं। भारतीय रेलवे अहमदाबाद गुजरात से मुंबई महाराष्ट्र तक 508 किलोमीटर के मार्ग पर देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। साल 2027 तक देश के एक बड़े खंड में बुलेट ट्रेन जो है चलाई जा सकती है। मतलब ये
खंड शुरू कर दी जाएगा 2026 तक और बुलेट ट्रेन रन हो सकती है 2027 तक। अहमदाबाद से मुंबई तक एक खंड बनाया जा रहा है। 37वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहट 2023 मार्च में हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान में। बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं जरूरी है आपको ध्यान रखना। यूएई के आर्कियोलॉजिस्ट ने शेकडम सिनिया द्वीप पर फारस की खाड़ी का अब तक का सबसे पुराना पर्ल टाउन निकाला है, जो कि पूर्व इस्लामिक पीरियड से अस्तित्व में था, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी से अस्तित्व में ये माना जा रहा है। आगे है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक हाईवे बुनियादी संरचना के मामले में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्तर को भी मतलब वहां तक पहुंच जाएगा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का लेवल अप कर जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के जितना 2024 तक। इसके बाद बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा एक सागर मंथम वर्चुअल प्लेटफॉर्म या डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया था। एप्स एंड पोर्टल्स बता चुके हैं आपको। नेट्रॉन झील जो चर्चा में थी, तंजानिया में एक अल्कलाइन लेक है, ठीक है। पुणे के तैराक संपन्न रमेश शलार 21 वर्ष से कम उम्र के समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य पार करने वाले सबसे तेज गति के भारतीय तैराक बन गए हैं। यानी कि एज ग्रुप 21 के राउंड पाक स्ट्रेट पार करने वाले अब तक के फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं। इसके बाद मार्च 2023 में महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया गया था। महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छोत्सव शुरू किया गया था। इसके बाद सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण भारतीय रेल सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण 2030 तक पूरा करना चाहती है। 2030 तक मतलब नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना है इंडियन रेलवेज को। और इसके 2 फेजेस हैं। पहला है दिसंबर 2023 तक पूर्णतः सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रैक पर चलाना और मुख्य रूप से नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना 2030 तक। यारो पेपर में भी सवाल आ चुका है। 2 फेजेस में हमारा भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना चाहता है। पहला है दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाना, पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रेनों को, जैसे कई सारे राज्य इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं 100%। ओडिशा होने जा रहा है, हरियाणा हो चुका है। और 2030 तक सारे जो स्टेशन हैं उनको संचालित करना है नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से। तो इस तरीके से 2 फेजेस में हमारा भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर बन सकता है। नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी और अशोक लीलैंड के सहयोग से बेंगलुरु में पहली मिथनॉल संचालित बस का अनावरण किया था। ऐसे ही अगस्त 2014 में नागपुर में भारत की पहली इथेनॉल संचालित बस का शुभारंभ भी नितिन गडकरी जी ने किया था। तो भारत की पहली इथेनॉल बस चलाई गई थी नागपुर से। भारत की पहली मिथनॉल बस कहाँ से चलाई गई है? कर्नाटक के बेंगलुरु से। आगे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया था। एग्री यूनिफेस्ट में करीब 60 राजकीय विश्वविद्यालयों ने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था इसमें। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया था, जो पोर्ट एंड शिपिंग पर है आधारित है, गुरुग्राम हरियाणा में। पोर्ट एंड शिपिंग पर भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम हरियाणा में। और भारत को 2030 तक ग्रीन शिप का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य भी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद बेलारूस की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बलियात्स्की को विरोध प्रदर्शनों और अन्य अपराधों के वित्त पोषण करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी बेलारूस में। आगे है डेनमार्क ने उत्तरी सागर में नॉर्थ सी में 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और इस तरीके से विदेशों से आयातित CO2 को स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है डेनमार्क। उसके बाद है कि वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रूस की सदस्यता को इसने निलंबित कर दिया था। ठीक है, FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया था। न्यूजीलैंड के उत्तर क्षेत्र में जो कर्माडक आइलैंड है उसमें भूकंप आया था 7.1 रिक्टर स्केल का। इसके बाद मिस्र में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स, इजिप्ट जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो NDB है उसका आधिकारिक तौर पर सदस्य मार्च में बन गया था। इस तरीके से NDB में कुल 8 सदस्य देश अब हो गए हैं: भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए 8 चीतों में से एक की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चीते कब लाए गए थे? सितंबर 2022 में। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने 22 मार्च को मीडिया कर्मियों की सुरक्षा करने के लिए, उनके विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित कर दिया था। और
ऐसा कानून लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, छत्तीसगढ़ ऐसा सेकंड स्टेट बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइटफील्ड कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का शुभारंभ किया गया है। इस मेट्रो लाइन को जो है कृष्णराजपुरा मेट्रो स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसको कहा जा रहा है कि अ, ये लाइन बेंगलुरु के लोगों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करेगी। मार्बर्ग वायरस जो काफ़ी दिन से चर्चा में था, तंजानिया में इसका प्रकोप बढ़ गया था, ठीक है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार तंजानिया की राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई थी कि 5 लोगों की मृत्यु मार्बर्ग वायरस से हुई थी। मार्बर्ग वायरस जो है इबोला जैसा वायरस होता है और दोनों वायरस जो है फिलोवायरिडी फैमिली के वायरस हैं, इबोला वायरस भी और मार्बर्ग वायरस भी। इसके बाद ब्रिटेन ने नशे के रूप में उपयोग की जाने वाली लॉफिंग गैस का पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये बैन कर दी गई थी एज एन इंटॉक्सिकेंट इन ब्रिटेन। मद्रास आईआईटी मद्रास में प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले हीरों के लिए भारतीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, जल्द ही अनाउंस किया गया था। चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर किसने मान्यता दी है? अमेरिका ने। और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का उद्घाटन पुणे में किया गया था गृह मंत्री के द्वारा। बोकारो झारखंड में जो राजकीय कुक्कुट फार्म है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान बैंक भोपाल ने जो सैंपल्स लिए हैं उससे पता चला है कि झारखंड में इस फार्म से जो स्प्रेड देखने को मिला है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर पर व्यापक बनाने की मंजूरी दे दी है। नागालैंड के दीमापुर तटीय सीट से नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की हेखनी जाखलू और इसी पार्टी से पश्चिमी आंगी सीट पर इसी पार्टी की सलहतु अनुओ महिला विधायक चुनी गई हैं। नागालैंड के अब तक के चुनावों के इतिहास में पहली बार 2 महिला लेजिस्लेटर चुनी गई हैं, पहली बार ये दोनों, ध्यान रखना है आपको। धमाल एक ऐसा नृत्य है जो शिकार के प्रति गुजरात की सिद्धी ट्राइब है उसके जुनून को दर्शाता है। तो सिद्धी ट्राइब के लोग जो हैं ये धमाल डांस करते हैं, ये पता होना चाहिए। सिद्धी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? गुजरात में, भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद रणमाले होली के त्यौहार में मनाया जाता है। लोक नाट्य है, गोवा और कोंकण रीजन में मनाया जाता है। रामायण महाभारत की कहानियों पर आधारित और एक लोक नाट्य का रूप है। पश्चिमी भारत में उत्तर गोवा जिले के सत्तारी तालुका और दक्षिण गोवा जिले के सुंगम तालिका में प्रदर्शित किया जाता है रणमाले को। वर्तमान में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के मामले में जो टॉप 3 कंट्रीज है, अमेरिका, फिर चाइना और फिर ब्रिटेन है। 6th पर है भारत, ठीक है, 6th पर। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गज उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा 7 अप्रैल को काजीरंगा नेशनल पार्क में, हो चुका है वैसे। इसमें हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी भी हमने इस साल 50वीं वर्षगांठ पूरी करेंगे हम लोग। 1973 से 2023 और ऐसे ही 1993 से 2023 30वीं वर्षगांठ यहाँ पर हम मनाएंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की। इसके बाद आईएमएफ की एक शर्त को स्वीकार करते हुए पाकिस्तान ने आईएमएफ बेलआउट के लिए नीतिगत ब्याज में 200 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी, क्योंकि उन्हें बेलआउट पैकेज चाहिए आईएमएफ का। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत हिंदू ग्रोथ रेट में फिर से आने वाला है। 1950 से 1980 के बीच जो है भारतीय विकास दर बहुत स्टैग्नेंट थी, लगभग 4% की। इसी को जो इकोनॉमिस्ट राज कृष्णा है उन्होंने 1978 में एक टर्म दिया था, इसका नाम था हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने मतलब ये जो तूफान थे इसके बारे में बता चुके हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन दोहा कतर में हुआ था, फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी की थीम के साथ। अपनी राजधानी जकार्ता से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो पर नुसंतारा में स्थापित करने के लिए तैयार है अब इंडोनेशिया। मतलब जकार्ता से अब राजधानी जो है ये बोर्नियो आइलैंड नुसंतारा पर स्थानांतरित होने वाली, क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया के हिसाब से सिंक करने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा एक स्थायी वन नगर होगी और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसका विकास करेंगे लोग। जेल टूरिज्म का अनाउंसमेंट किया था उत्तराखंड सरकार ने कि हल्द्वानी जेल में जिसको जेल का फील लेना है, जेल टूरिज्म का, वहाँ पर पैसे दे करके रुक सकते हैं और जेल का अनुभव ले सकते हैं भाई, ठीक है। जेल टूरिज्म कोई नया नहीं, 2021 में ऐसा ही ऑनलाइन कार्यक्रम अनाउंस किया था उद्धव ठाकरे ने जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ के। जेल पर्यटन यरवड़ा जेल से उन्होंने किया था।
इसके बाद नवतेज सिंह जौहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करके समलैंगिक संबंधों को गैर आपराधिक बनाया था। आपको याद होगा सितंबर 2018 में। हालांकि अभी भी सरकार ने समलैंगिक विवाह और समलैंगिक परिवार की अवधारणा को कोई मान्यता नहीं दी है। भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में अंजी नदी पर किया जा रहा है। अ, अंजी नदी या फिर चेनाब आप लिख सकते हैं, ठीक है, चेनाब। तो इसका उद्घाटन जल्द हो सकता है। तो एग्जाम में अगर एनजी रिवर पूछते हैं तो वो लगाइएगा, अदरवाइज चेनाब रिवर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं फेब मंथ पर। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी 1960 से पाकिस्तान के साथ है, तो इसमें हर साल एक बैठक होती है। इस संबंध में भारत ने रतले जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा विवाद के कारण पाकिस्तान को अभी नोटिस भेजा था। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान के ISIL-SEA को आतंकवादी संगठन घोषित किया था अभी जनवरी में। हिमाचल प्रदेश में जो नई कांग्रेस सरकार बनी है वहां पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया गया। हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपने अपने पहले वेतन को कोष में जमा करने वाले थे वहां पे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उच्च क्षमता वाला एक पेरोव्स्काइट सोलर सेल विकसित किया है। ये उत्कृष्ट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक गुणों, संरचनात्मक विविधता और उत्कृष्ट परिवेशी स्थिरता से लैस है। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और क्राउन प्रिंसेस मैरी 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। 26 फरवरी 2023 को उन्होंने आगरा में ताजमहल को भी विजिट किया था। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि जो GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसमें सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त किस मंत्रालय ने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। और प्रदेशों में सबसे ज्यादा खरीद किसने की? अगर स्टेट के मामले में बात कर लें तो उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया है। आपको पता है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों से सृजित पांडुलिपि का विश्व का प्रथम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, ये अनाउंस किया गया था। और जो म्यूजियम है खुद ही एक 300 साल पुरानी बिल्डिंग में सेटअप किया जाएगा। एर्नाकुलम केरल हाल ही में लगभग 10,000 नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया था। भारत के क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत बजट 2022 में की गई थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF, जो कि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक मास्क ग्रुप है, इसको प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी। 1 फरवरी 2023 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो पता होना चाहिए। इनका जन्म हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1.55 लाख करोड़ रुपए टच हो गया था जनवरी मंथ में, जो अब तक का दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। अभी तक का सबसे अधिक अप्रैल 2022 के महीने में हुआ है, उसको नहीं अभी तक रिकॉर्ड तोड़ा गया है 1.6 लाख करोड़ रुपए के संग्रह का। तीसरी बार है जब 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को एक महीने में GST कलेक्शन ने पार किया है। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा रद्द करने के लिए अब एक जो है विधायक पारित किया गया था। बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन US पार्लियामेंट टू रिवोक पाकिस्तान स्टेटस एज मेजर नॉन नेटो एलाई। जनवरी 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पारंपरिक पर्व छेरछेरा महोत्सव का उद्घाटन किया था। छत्तीसगढ़ में फसल को अपने घर ले जाते समय वहां के लोग छेरछेरा महोत्सव मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। डोमिसाइल विधेयक पारित किया गया था झारखंड में, जिसे राज्यपाल ने एसेंट देने से इनकार कर दिया था और वापस भेज दिया था। ये चर्चा में आया था। रमेश बैस का कहना था कि ये बिल झारखंड राज्य के सभी लोगों के समान रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहेगा। हाल ही में भारत में ब्रॉडबैंड क्षेत्र में की जो पुरानी भाषा उसको बदला गया है। अभी तक की भाषा थी कि ब्रॉडबैंड कहलाने के लिए जो इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 2 MBPS की होनी चाहिए, ठीक है, जो कि अपने आप में हास्यास्पद है। अब इसको कर दिया गया कि हाँ, अगर 25 MBPS स्पीड है तो वो ब्रॉडबैंड कहलाएगा। कनाडा में ये जो है एक्चुअली भारत में ये 2 MBPS करी गई है अभी हाल में, ठीक है। 2 MBPS से ज़्यादा होनी चाहिए तो ब्रॉडबैंड कहलाएगा। और अमेरिका के लिए 25 MBPS है। कनाडा में ये लिमिटेड मतलब आखिरी स्पीड ब्रॉडबैंड की है 50 MBPS। फोनपे डिजिटल पेमेंट ऐप ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। सीमा पार फोनपे से मॉरिशस, भूटान, नेपाल, UAE, सिंगापुर जैसे देशों में UPI से पेमेंट किया जा सकता है। यायात्सो झील को चुमथांग गांव की पंचायत जैव विविधता समिति ने सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत
जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो फर्स्ट एवर हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख ये है यायात सोलेक। यायात सोलेक हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां एडिशन सूरज कुंड मेले का हुआ था। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने इसका उद्घाटन किया था, जगदीप धनखड़ ने। तो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्य इस मेले के थीम स्टेट हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए और सेफ फूड प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की थी। मतलब कितना रेलिवेंट है नहीं कह सकते, लेकिन चर्चा में बहुत था। हाल ही में स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए सैटेलाइट्स की खोज की गई है। इस तरीके से अब जुपिटर ही वो प्लैनेट है जिसके अब सबसे अधिक सैटेलाइट्स हो गए हैं, 92। अभी तक सैटर्न के माने जाते थे 82। आ जाते हैं हम लोग जनवरी 2023 में। भारतीय रेलवे ने आरंभिक एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रत्येक विशेष ट्रेन की मांग संचलन के नियमित रूप से विश्लेषण करके आइडियल ट्रेन प्रोफाइल कार्य योजना शुरू की है। जैसे कोविन ऐप चला था, वैसे ही एक यूविन ऐप शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि महिलाओं और बच्चों का डिजिटल टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जा सके। 2023 में भारत ऊर्जा सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने E20 ईंधन लॉन्च किया है। E20 ईंधन को 11 स्टेट्स और यूटीज में वाले इस्तेमाल किया जाएगा। E20 का मतलब है ये 20% इथेनॉल ब्लेंडेड 80% पेट्रोल है। ठीक है। यूक्रेन के ओडिशा शहर को ऐतिहासिक केंद्र ओडिशा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को द्वारा एक लुप्त प्राय वैश्विक धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का फैसला कर लिया गया है। ओडिशा यूक्रेन हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये जो है मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूक्रेन में और मेजर पोर्ट है, इसमें ट्रांसपोर्ट हब है, और ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ ब्लैक सी में पड़ता है। बजट 2023-24 में जो सप्तऋषि शब्द है वो किससे कंसर्न रखता है? ग्रीन ग्रोथ से, ध्यान रखना है आपको। द टर्म सप्तऋषि विच हैज बीन मेंशन्ड इन द बजट 2023-24 इज एम्ड एट ग्रीन ग्रोथ। बीमा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक साझा मंच बनाने के लिए बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत सरकार देश के सरकारी अस्पतालों, एकीकृत चिकित्सा केंद्रों का उद्घाटन करेगी और सबसे पहला ऐसा इंटीग्रेटेड चिकित्सा केंद्र सफदरजंग हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है औषधीय क्षेत्रों में भारत के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना विद लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में। बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया था, और ये भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपने तरीके का पहला ट्रक होगा। इसको बनाया किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर के। आगे है भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में गिगनाऊ विलेज में अर्धशुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था। MMTC PAMP ने डिजिटल गोल्ड की तरह अब डिजिटल सिल्वर भी लॉन्च कर दिया है। मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये एक PSU है भारत का। तो इसने पहले एक डिजिटल गोल्ड नामक स्कीम शुरू की थी, अब डिजिटल सिल्वर भी इन्होंने रोल आउट कर दिया है MMTC ने। ये कंपनी जो है सोने की छड़ें और परिष्कृत कीमती धातुएं बनाती है। हाल ही में क्वाड कंट्रीज ने साइबर सुरक्षा सुधार के लिए क्वाड राष्ट्रों का एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च की गई है 12 शहरों में। इसके बाद तुर्की में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से कई लोगों की जान गई थी, आपको पता था। काफ़ी सारी बिल्डिंग गिर गई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, लापता हुए थे। तुर्की के लोगों की और सीरिया के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि तुर्की और सीरिया के लिए जो भारतीय ऑपरेशन गया था, इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन दोस्त। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने ऑपरेशन में भाग लिया था। विमान ने हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से उड़ान भरी थी ऑपरेशन दोस्त के लिए। 37 वर्षीय भारतीय अमेरिकी विवेक रामस्वामी, जो कि एंटीवोक INC के CEO हैं, वर्ष 2024 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है उसमें उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। उनका जन्म सिंसिनाटी अमेरिका में हुआ था। हालांकि उनका फैमिली जो है बिलोंग करता है पालक्कड़, केरल के उनके माता पिता हैं, ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पड़ा नेदुरमन ने दावा किया था कि वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जिंदा है। ठीक है, तो ये
आ जाता है कभी-कभी। मान लीजिए जैसे आरओ मेंस में क्या पूछ लिया था कि भाई पुलवामा के बारे में जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने बेतुका बयान दिया था, तो वो किस बारे में दिया था? तो कई बार थोड़े-थोड़े इवेंट भी हम लोग ले लेते हैं, सारे नहीं लेते हैं, कुछ-कुछ ले लेते हैं, स्पेकुलेट करके कि ये पूछा जा सकता है। अरियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगी 2023 में। रियाना अल करनी नामक फाइटर जेट पायलट के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगी। फाल्कन 9 रॉकेट से इनका क्रू जो है फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। तो सऊदी अरब की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं रायना बरनावी। इसके बाद पुलवामा हमले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। 14 फ़रवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में घटना घटित हुई थी, बहुत अनफॉर्चुनेट। बीमारू शब्द फिर से चर्चा में आया है। बीमारू जो शब्द है BIMARU, ये 4 राज्यों को संदर्भित करता है। BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। 1980 के दशक में आशीष बोस द्वारा जो एक इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था बीमारू। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली आईटी नियमावली के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समितियों का सृजन किया था। 3 समिति के 3 अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, दूसरी समिति बनी थी विक्रम सहाय की अध्यक्षता में, और तीसरी समिति थी कविता भाटिया की अध्यक्षता में। पाकिस्तान उच्च आयोग ने पंजाब प्रांत के चक्रवाल जिले स्थित श्री कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए 114 भारतीय हिंदू यात्रियों को वीजा जारी किया था। मार्बर्ग वायरस इक्वेटोरियल गिनी और बाकी कई अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा था, ये सब चर्चा थी। इसके बाद गोवा सरकार ने लगभग 350 साल पुराने भगवान शिव मंदिर को समर्पित सप्त कोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुर्तगालियों ने गोवा विजय के बाद मंदिर को तोड़ने का काम किया था, नष्ट करने का। 1668 ईस्वी में पुर्तगालियों पर जब शिवाजी ने विजय प्राप्त की तो मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। एक बार फिर से पुनर्निर्माण गोवा की गवर्नमेंट ने कराया है। कार्बन शून्य उत्सर्जन के उद्देश्य से फरवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन ने 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सरस आजीविका मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था फेब मंथ में। नोएडा में भी सरस मेला हुआ था, ये सेकंड था देश का और उत्तर प्रदेश का। 2023 का पहला मेला था ये। लगातार 3 साल से नोएडा में भी सरस आजीविका मेला लगता है। शिंकुला सुरंग का निर्माण मंजूर कर दिया है। शिंकुला दर्रे पर इसका निर्माण होगा। शिंकुला पास है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच। सरस मेले के बारे में बताया था हमने कि नोएडा में लगातार 3 वर्ष से सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये पर्यटन, परंपरा, कला और संस्कृति पर आधारित ये एक फेयर होता है, ये लगता है। इसके बाद है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के छठे संस्करण में लगातार शीर्ष पर कायम रहने का रिकॉर्ड बनाया इंदौर नगर निगम ने। फरवरी 2023 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय भी इंदौर बना था। इससे पहले 2021 में गाजियाबाद नगर निगम ने भी हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था, उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया था। भारत में हरित बॉन्ड को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी मार्केट देखने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेबी के द्वारा। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ ने एक इंडियन अमेरिकन लड़की स्कूली छात्रा नताशा पेरिया नायगम को लगातार दूसरे साल विश्व की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया था। ठीक है, वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। 15,000 स्टूडेंट्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था 76 कंट्रीज में से। इसके बाद आ जाते हैं चेन्नई हवाई अड्डे परिसर पर किसी हवाई अड्डे पर स्थित देश का पहला मल्टीप्लेक्स ये खोला गया था चेन्नई एयरपोर्ट में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में पहली महामारी की तैयारियों का उत्कृष्टता केंद्र डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया था। आईकार भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, इन्होंने एक एग्जीबिशन अरेंज किया था मेडिवल डायनेस्टीज पर, जिसमें 50 अलग अलग डायनेस्टीज को दिखाया गया था, लेकिन किसी भी मुस्लिम डायनेस्टी को नहीं शो किया था अपने एग्जीबिशन में। तो ये काफ़ी न्यूज़ बनी थी। दिल्ली मेट्रो में रेड लाइन पर भारत की पहली बार देश में स्वदेशी रूप से निर्मित सिग्नलिंग तकनीक की शुरुआत की गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रेड लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो। मुंबई देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में जो है चलाई गई थी। 6 दिवसीय भारत पर्व का आयोजन किया गया था लाल किले पर।
पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत पर्व को मनाने का फैसला सबसे पहले लिया गया था 27 जनवरी 2016 को। पर्यटन मंत्रालय की ये पहल है, भारत पर्व मनाया जाएगा। दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था 16 से 25 फ़ेब तक मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजन किया जाता है। इसमें दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद और शिल्प दिखाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसकी अनाधिकारिक घोषणा की गई है। जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो हम आपको बता देंगे। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय वही है जिसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह के उद्घाटन में पीएम मोदी जी शामिल हुए थे। और उसके बाद नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें यहाँ पर चलाएगा भारतीय रेलवे कही गई थी। जैसे नई हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी महाराष्ट्र के कालका शिमला रेलवे पर, नीलगिरी माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग में, कांगड़ा रेलवे बिलीमोर वाघई महू पाताल पानी, ये सब ट्रेनें पूरी तरीके से भारत में डिजाइन की जाएंगी और निर्मित होंगी। उसके बाद हैदराबाद स्थित मार्केट लीडर आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन पार्ट्स की आपूर्ति करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इस तरीके से पहली भारतीय कंपनी बन गई जिसे भारत के किसी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए किसी प्राइवेट भारतीय फर्म को कोई आपूर्ति करने के लिए दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि न्यूक्लियर पावर पूरी तरीके से, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सरकार द्वारा संचालित, तो सरकार के लोगों द्वारा संचालित होता है। पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है, ये अनाउंस किया गया था। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि जो भी डीजल पंपिंग सेट यूज करते हैं फार्मर्स, उसको रिप्लेस करना है सोलर पंपिंग सेट से। 16 से 27 फरवरी 2023 तक दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शैक्षणिक संस्थान केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में पीएम मोदी जी ने किया था। इलेक्शन कमीशन ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, एक सॉन्ग तैयार किया गया था, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। सुभाष घई फाउंडेशन ने तैयार किया था इस सॉन्ग को। शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का उद्घाटन हुआ। एप्स एंड पोर्टल्स में हम बता चुके हैं क्या उद्देश्य है इसका। शेष भारत को उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत ही भूपेंद्र यादव द्वारा 8 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाने के लिए अनाउंस किया गया था। तो इस तरीके से कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते आए थे, अब साउथ अफ्रीका से भी आए हैं। स्पेन की सरकार ने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून को मंजूरी दी है और इस तरीके से ऐसा कानून पारित करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना है स्पेन। दिल्ली परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो पर चलने वाली प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निकी हैली ने अपनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बिड घोषित की है कि भाई लड़ेंगी चुनाव अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 2024 में होना है। हैली दक्षिण कैरोलिना में 2 बार की गवर्नर, यूएन में अमेरिका की पूर्व एम्बेसडर रह चुकी हैं। निकी हैली लगातार 3 चुनावों में अमेरिका राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी होंगी, थर्ड इंडियन अमेरिकन टू पार्टिसिपेट इन द 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका। बॉबी जिंदल साल 2016 में और जो वाइस प्रेसिडेंट इस समय है वहाँ की कमला हैरिस 2020 में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव में शामिल हो चुकी हैं। निकी हैली के बचपन का नाम निम्रता निक्की रंधावा था। इनका जन्म दक्षिण कैरोलिना के बामबर्ग में हुआ था। हालांकि इनके माता पिता पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती के समारोह के अवसर पर आगरा किले के दीवान-ए-आम क्षेत्र में एक समारोह आयोजित हुआ था। शिवाजी महाराज का जन्म जो है आपको पता है, ये सब हिस्ट्री का है। हालांकि आगरा में कार्यक्रम हुआ था। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि जो ये आगरा का दीवान-ए-आम है बहुत फेमस है। जब शिवाजी गए थे और मुगल रूलर के सामने सरेंडर करने से उन्होंने मना कर दिया था। बाकी आपको हमेशा अपने थोड़े से पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जैसे पाकिस्तान इस समय गंभीर इकोनॉमिक इमरजेंसी का सामना कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संवर्धन के लिए इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर की शुरुआत की है। अब देखो एग्जाम में इतना जो है हमको डिटेल नहीं देते, हमसे पूछ लेते हैं भाई CUC ये किस भारत का इनिशिएटिव किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि यूएई के साथ है
कि यूएस के साथ है कि ब्रिटेन के साथ है, ऐसे करके पूछ सकते हैं भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि यूआईबीसीयूसी ये हमारा इनिशिएटिव है व्यापार और निवेश संवर्धन को लेकर यूएई के साथ। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम पूर्ण राष्ट्र बना है। ये शामिल हुआ था फ़ेब 2023 में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदर्श प्रतिमा का अनावरण किया था। धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय जो है केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जादुई पिटारा का शुभारंभ किया था। जादुई पिटारा क्या है? प्ले बुक्स, पजल्स, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, वर्कशीट्स का एक कलेक्शन है, सेट है और 3 से 8 वर्ष की बच्चों का एक खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री है। हम लोग कह सकते हैं क्या है? टीचिंग लर्निंग बेस्ड मटेरियल है छोटे बच्चों के लिए, 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए इसको कहा गया है जादुई पिटारा। इसके बाद गोपाल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को 50 बसें सौंपी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत और चीन दोनों देश वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में 50% से अधिक योगदान देंगे, ये कहा है आईएमएफ ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 फ़रवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का शुभारंभ किया और ये जो है पूरा खंड 1386 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब ये तैयार हो जाएगा। पहला खंड 246 किलोमीटर लंबा है। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो ये करीब 1386 किलोमीटर का होगा। ये होना चाहिए पता आपको। 6 राज्यों से गुजरने वाला है, दिल्ली हरियाणा, 6 राज्यों यूटी से, मतलब दिल्ली हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा ये। इसके बाद कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार जल्द ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खुलने वाला है और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का सृजन भी किया जाएगा। अब देखो, वैसे तो इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला में है, ऐसा केरल गवर्नमेंट क्लेम करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार इंडिया फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट मतलब कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश की जाएगी जल्द 2023 में। फिनटेक और पेमेंट एग्रीगेटर ऐप मोबीक्विक पहला ऐसा फिनटेक ऐप बन गया है जो सपोर्ट करेगा रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पर। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने केप टाउन में अपने वार्षिक स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दौरान साउथ अफ्रीका के बिजली संकट के बारे में बात की थी और कहा था कि जो है स्टेट ऑफ डिजास्टर है पावर क्राइसिस की वजह से साउथ अफ्रीका में। अमेरिका के सीटल शहर में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा करने वाला पहला सिटी बन गया है। कतर ने भारत से आयात किए जाने वाले फ्रोजन सी फूड पर कुछ माह पहले प्रतिबंध लगाया था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि विब्रो कोलेरा का खतरा है, हैजा हो सकता है भारतीय फूड से। हालांकि प्रतिबंध अब रिवोक कर दिया गया था। सऊदी अरब के रियाद शहर में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, इस प्रोजेक्ट के तहत एक नया शहर बसाया जाएगा जिसका नाम होगा मुरब्बा सिटी। भारत देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल इंजन ज्ञान केंद्र के डिजाइन और निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को। तो इस तरीके से देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र ये दिल्ली में स्थापित होगा। दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर ये स्थापित होगा और पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। रशिया यूक्रेन युद्ध के 1 वर्ष पूरा हो गया था। वर्ष 2022 में 24 फ़रवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था, तो 24 फ़रवरी 2022 से ऑफिशियली युद्ध शुरू हुआ था। गुरु कृपा यात्रा 2023 को लखनऊ में शुरू होगी और लखनऊ में ही समाप्त होगी और विभिन्न सिख धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा, जैसे आनंदपुर साहब, कीरतपुर साहिब, सरहिंद, अमृतसर, भटिंडा, नांदेड़, पटना से होते हुए वापस यात्रा लखनऊ पे खत्म होगी। और रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र और यूक्रेन में शांति प्रस्ताव में मतदान किया गया। भारत और चीन ने इस मतदान में एब्सटेन किया, खुद को शामिल नहीं हुए। 193 में से 141 मेंबर कंट्रीज ने इस पक्ष में मतदान किया कि यूक्रेन में जो रशियन फ्रंट है उनको हटा लेना चाहिए, मतलब यूक्रेन में जो रशियन ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ किया जाना चाहिए। इस पक्ष में मतदान किया गया। इंडिया और चाइना ने एब्सटेन किया इसमें से वोटिंग से। इंडिया बैक्ड रिजोल्यूशन थी जो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है यूनानिमसली। 2015 में इसी तरीके की एक रिजोल्यूशन पारित की गई थी जनरल यूएन असेंबली में रिगार्डिंग ऑल यूएन एंटिटीज टू यूज एजुकेशन टू प्रमोट पीस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी।
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं का समर्थन करने के लिए फरवरी 2023 में हिलेरी क्लिंटन ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान भारतीय अमेरिकी संस्था सेवा SEWA के से $50 मिलियन का ग्लोबल क्लाइमेट रिजाइलियंस फंड स्थापित करने की घोषणा की थी। दक्षिण कोरिया की सांगवाल सोसाइटी भारत और नेपाल स्थित बौद्ध स्थलों के लिए पैदल यात्रा का आयोजन करने वाली थी। और ये जो स्थल हैं जहाँ पर ये यात्री यात्रा करेंगे, बोध गया, लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण मंदिर, नालंदा और रामभर स्तूप, यहाँ पर ट्रैवल करेंगे सांगवाल सोसाइटी के पिलग्रिम। बाकी ये महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग और अनोखा ये अनुभूति पार्क, इंक्लूसिव पार्क खोला गया है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आपको पता होना चाहिए, हम बता भी चुके हैं आपको प्लेसेस इन न्यूज़ में। सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि $5 के नोटों पर जो ब्रिटिश सम्राट महारानी एलिजाबेथ की जो चित्र होता था अब उसको हटा लिया जाएगा। केरल के वित्त मंत्री ने KN बालगोपाल ने वित्त वर्ष 2023-24 पेश करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने की घोषणा की है और राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए थे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब केरल में कोच्चि तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाने वाला है। टोयोटा ने इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था अक्टूबर 2022 में। आपको पता है दिसंबर 2022 में मारुति सुजुकी कार कंपनी ने इंडिया फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये जो प्रोटोटाइप आ रहे हैं या फिर जो ये प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लॉन्च किया गया है, इससे यही होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे बनेंगे जो कि इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से भी चलेंगे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। गरुड़ एरोस्पेस कंपनी किसान ड्रोन के द्वारा DGCA का ये डुअल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एम्स नागपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। 10 से 16 जनवरी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया गया था। अहमदाबाद में गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसकी थीम थी एक धरती एक परिवार एक भविष्य, जो कि इस साल G20 की थीम है भारत की। अभी पेपर एक कंडक्ट हुआ था कल, ये बताइए कमेंट करके कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? महापुराण, महाउपनिषद, ऋग्वेद और स्मृति। असम की संस्कृति और पहचान का प्रतीक जो गमोचा है, इसको GI टैग पर भी प्रदान किया गया है। दिसंबर 2022 में आम आदमी पार्टी देश की नवी राष्ट्रीय पार्टी बनने की इसने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिया था। हालांकि लेटेस्ट अपडेट में बता दूं 8 मार्च 2023 के करीब, 8 अप्रैल 2023 के करीब ये कहा गया था कि अब 6 राष्ट्रीय पार्टी बची हैं। CPI जो है, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की, CPI मार्क्सिस्ट वाली नहीं, मार्क्सिस्ट वाली है अभी भी राष्ट्रीय पार्टी, CPI, NCP और तृणमूल कांग्रेस TMC, ये अब राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं। तो इस तरीके से 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं अप्रैल 2023 के अपडेट के अनुसार, ध्यान रखिएगा। आम आदमी के लिए खोला गया देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में स्थापित किया गया था। सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा। चुनाव आयोग ECI ने असम विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। परिसीमन अभ्यास 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। लास्ट बार असम का जो परिसीमन हुआ था वो 1976 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने 17 दिसंबर 2022 को राज्य के वेस्ट गारो हिल्स में देश के सबसे बड़े प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम PA संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाने वाला 10 वर्षीय जनगणना को कम से कम 30 सितंबर 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है, जनगणना कार्यक्रम को। तो एक तरीके से अच्छा ही 2011 वाला ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि याद भी है। 9 जनवरी 2023 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया था, PM NAM। नवीन पटनायक के द्वारा ओडिशा के राउरकेला में विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। इस साल हॉकी विश्व कप भारत में खेला गया है, राउरकेला में और भुवनेश्वर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1901 के बाद 2022 भारत का सबसे गर्म वर्ष रहा था। कोल्लम केरल जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, पता होना चाहिए आपको। छोटे छोटे ये स्निपेट्स पूछ लिए जाते हैं। ग्लोबल ड्रोन एक्सपो का आयोजन चेन्नई में हुआ था। हाल के वर्षों में भारत को सर्वाधिक IAS अधिकारी देने का श्रेय राजस्थान को जाता है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा शिलांग मेघालय में।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है। ओडिशा के बरगढ़ कस्बे में धनु यात्रा का आयोजन किया गया है। इस वर्ष महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी धनु यात्रा का नाम दर्ज किया गया था। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड इन 5 देशों ने गैर स्थायी सदस्य देशों के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी। आउटगोइंग मेंबर्स थे इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे। इनका कार्यकाल दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का आयोजन हुआ था शिल्प रामम हैदराबाद में। ठीक है। इसके बाद ओडिशा राज्य सरकार ने भारत में वर्ष 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मतलब ओडिशा इंडिया फर्स्ट स्लम फ्री स्टेट बनना चाहता है बाय द ईयर 2023। तो जागा मिशन प्रोग्राम इस वजह से चल रहा है। जागा मिशन प्रोग्राम को एक अवार्ड भी मिला था, जिसके बारे में अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैंने बताया था आपको। अमेरिकी मूल की महिला मारिया ब्रोनियास मोरेरा दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। 115 वर्ष इनकी आयु है। महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा, जो कि बन रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे देश को वर्ष 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना बनाई है। भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन मम्मलापुरम में किया गया था, तमिलनाडु में। और फेम इंडिया का सेकेंड फेज जो चल रहा है 2019 के बाद से, उसके तहत जो है 50 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की गई हैं दिल्ली में। आपको बता दें कि फेम इंडिया सबसे पहले आई थी 2015 में और इसका सेकेंड फेज आया था 2019 में। इसके बाद भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय था सेल्फ रिलायंस फ्रॉम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मुंबई वन मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रधानमंत्री ने जारी किया था। हमने एप्स पोर्टल्स बताया आपको। मध्य प्रदेश का विदिशा डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचार 5G उपयोग को वास्तविक और दैनिक जीवन में उपयोग करने वाला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। कर्नाटक के मंड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था। हुगली नदी के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है, जिसका निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा होगा। क्रोएशिया यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपनाकर यूरोजोन के देशों में शामिल हो गया था 1 जनवरी 2023 से, और साथ ही साथ यूरोप के सीमा मुक्त शेंगन क्षेत्र में भी शामिल हो गया था। इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स जो है इसको ओपन करने की मंजूरी आरबीआई से मिल गई है। जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक फ्लाईबिग ने ईटानगर के गुवाहाटी के 2 शहरों के बीच अपनी फ्लाइट सर्विसेज शुरू कर दी है। आयरलैंड के डेटा संरक्षण आयोग द्वारा 4 जनवरी 2023 को मेटा पर इतना जुर्माना लगाया गया था, करीब 39 करोड़ यूरो का। जम्मू कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीके को पूरी तरीके से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू कंप्लीटली स्विच टू डिजिटल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था। भारत का सबसे लंबा केबल पुल भरूच गुजरात में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था 2017 में करीब पीएम मोदी जी के द्वारा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? चेन्नई में। जल शक्ति मंत्रालय के स्वामित्व वाली वॉपकोस लिमिटेड को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा शीर्ष परामर्श फर्म घोषित किया गया है। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। आर के माथुर ने जनवरी 2023 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि यूएल पिन का शुभारंभ किया था लद्दाख से। यूएल पिन में कितने नंबर होते हैं ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। दिसंबर 2022 में एक्चुअली बांग्लादेश ने अपनी पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज का लॉन्च किया गया है। और ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज ये कहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा है? नंदा देवी नेशनल पार्क में।
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर में सराय टीला के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। अमित शाह ने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI यानी कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है कर्नाटक में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था जनवरी 2018 में, वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है पिछड़े ब्लॉक्स के लिए। नैको जो कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, चर्चा में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके नेतृत्व में और युवा सेवा विभाग हॉकी इंडिया के समन्वय के साथ HIV एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था ओडिशा में। चाइना हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया था। और ऐसे ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। ये ध्यान रखना है आपको। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 27 दिसंबर 2022 को बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। यानी कि मल्टी स्पोर्ट्स के मामले में अब ई स्पोर्ट्स भी एक खेल होगा अब भारत में खेल के डेफिनेशन में। अभी भी भारत में फेक न्यूज़ से निपटने के लिए कोई विधायी तंत्र नहीं है, ये पता होना चाहिए। जब आएगा तो बताएंगे आपको। जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने। NCERT ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है। दिल्ली से जयपुर के बीच देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है, जहां पर खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे। स्वीडन इलेक्ट्रिक हाईवे की अवधारणा शुरू करने वाला विश्व का पहला राज्य था। भारत का पहला विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड थर्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप एट तेलंगाना। एनर्जी प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है, जो कार्बन एमिशन को कम या ऑफसेट करने के लिए मार्केट बेस्ड व्यापार योग्य उपकरण का उपयोग करेगा। यानी कि मार्केट बेस्ड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस और ऑफसेट कार्बन एमिशंस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम जो है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। इंडिया फर्स्ट फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन केरला। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज कम्युनिकेशन को लॉन्च किया गया है अगरतला में, त्रिपुरा में। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका बनाया है, वैक्सीन, यानी फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीस। अमेरिकन फुल ब्रूड डिसीज से वहाँ की मधुमक्खियों को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पे मधुमक्खियाँ मर रही थी, तो वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज बनाया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक। स्मोक फ्री स्टेट भारत का तो हिमाचल प्रदेश बन ही चुका है, पता होना चाहिए आपको। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश में पहली बार बासमती चावल के लिए स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, जो 1 अगस्त 2023 से प्रभावी होंगे। मालदीव में खेल और बुनियादी संरचना के विकास के लिए $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा भारत ने प्रदान की है। बासवराज बोम्मई ने चिकबलपुर कर्नाटक में स्थित ईशा योग सेंटर में आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया था जनवरी में। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में हुआ था। 2023 की अध्यक्षता भारत के पास है SCO की। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा और जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स को आपस में इंटीग्रेट करना है। लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन किया गया था, बताया हमने आपको पहले ही। धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इंडिया ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस ने फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को अनवील किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया सस्टेनेबिलिटी लाउंज में, समिट में, बताया था हमने आपको। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 2023 में सार्वजनिक सेवाओं या लोक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूर कर दिया था। पंजाबी भाषा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बन गई थी।
दिसंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर सिटी और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों की बनी मूर्तियों को वैश्विक धरोहर स्थल की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। कनाडा ने घोषणा की थी कि वे विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी, यूएनडेसा जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट विद द थीम ऑफ लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। यूएनडेसा के द्वारा एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले बैंक नोटों का पहला डिजाइन लॉन्च किया है। देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के वृंदावन के ग्राम सुनरक के पास सौभरी नगर वन में विकसित किया जा रहा है। ये पता होना चाहिए आपको। इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट सिटी फॉरेस्ट इज बिंग डेवलप्ड इन वृंदावन उत्तर प्रदेश। G7 कंट्रीज ने एक वैश्विक तापन के खिलाफ अपनी लड़ाई में, यानी कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो G7 है, इसने ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को फाइट की जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ पर, दिसंबर पर।